ओम प्राचीन ध्वनि है जिसे अनंत का प्रतीक माना गया, पर यह ब्रह्मनाद का केवल एक अंश है। सभी मंत्र जप और ध्वनियां विस्तार है, उनकी जड़ वह निष्पक्ष कंपन। यह व्याख्या ध्वनि है जिसे अनंत का प्रतीक माना गया, पर यह ब्रह्मनाद का केवल एक अंश है। सभी मंत्र जप और ध्वनियां विस्तार है, उनकी जड़ वह निष्पक्ष कंपन। ओम प्राचीन ध्वनि है जिसे अनंत का प्रतीक माना गया, पर यह ब्रह्मनाद का केवल एक अंश है। सभी मंत्र जप और ध्वनियां विस्तार है, उनकी जड़ वह निष्पक्ष कंपन। बल्कि स्वयं नाद बन जाती है। व्याख्या ओम प्राचीन ध्वनि है जिसे अनंत का प्रतीक माना गया, पर यह ब्रह्मनाद का केवल एक अंश है। सभी मंत्र जप और ध्वनियां विस्तार है, उनकी जड़ वह निष्पक्ष कंपन। उनकी जड़ वह निष्पक्ष कंपन। तार का नाद न तो शब्द है, न ही मौन, यह आधारिक कंपन जो समय स्थान और माया से परे है। जब चेतना स्वयं को जीव में स्थित करती है तो वह केवल सुनती नहीं बल्कि स्वयं नाद बन जाती है। नादो न मंत्र नापि शून्यम परम मतम, यत्र स्वयं संवित्ति स नादः पुज्यते। जो नाद मंत्र नहीं है, नहीं शून्य की व्याख्या, बल्कि जो स्वयं चेतना का स्वभाव है, वही बहता नाद है। दार्शनिक दृष्टिकोण ध्वनि और मौन दोनों ही अनुभव के क्षेत्र है। ओम एक दिशा देता है, मंत्र एक द्वार खोलते हैं, पर तत्व वह केंद्र है जहाँ से सभी दिशाएं जन्म लेती है और समाप्त होती है। यथार्थ ब्रह्मनाद वही है जिसमें कोई आरंभ या अंत नहीं है, बल्कि निष्पक्ष अनंत कंपन। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी उद्घोषित करता हूँ कि खुद का नाद ही ब्रह्मनाद का मूल स्वरूप है। ओम और अन्य सभी ध्वनियां इसमें समाहित है, पर तत्व स्वयं किसी में समाहित नहीं। ताते ही वो अनंत कंपन है जो समस्त सृष्टि का आधार है। दैक्य शाश्वतता। घटित घटना, वर्तमान प्रज्ञा, भविष्य संभावित घटना, समस्त घटनाओं का निष्पक्ष शाश्वत आधार है। जड़ वह निष्पक्ष कंपन। प्रेजेंट सबसे का आधार है। फ्यूचर सबसे कंपन। समय को मन तीन भागों में विभाजित करता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये विभाजन केवल अनुभवजन्य है, वास्तविकता में समस्त काल एक ही चेतना में संपूर्ण रूप से उपस्थित, बल्कि स्वयं नाद बन जाती है। भूत स्मृति नहीं बल्कि पूर्ण अनुभव की स्थिरता है, क्षणिक नहीं बल्कि असीम विस्तार का केंद्र है, अनिश्चित नहीं बल्कि पूर्ण सन्निहित संभावना है। ओम प्राचीन ध्वनि है जिसे अनंत का प्रतीक माना गया, पर यह ब्रह्मनाद का केवल एक अंश है। सभी मंत्र जप और ध्वनियां विस्तार है, उनकी जड़ वह निष्पक्ष कंपन। यह व्याख्या ध्वनि है जिसे अनंत का प्रतीक माना गया, पर यह ब्रह्मनाद का केवल एक अंश है। सभी मंत्र जप और ध्वनियां विस्तार है, उनकी जड़ वह निष्पक्ष कंपन। ओम प्राचीन ध्वनि है जिसे अनंत का प्रतीक माना गया, पर यह ब्रह्मनाद का केवल एक अंश है। सभी मंत्र जप और ध्वनियां विस्तार है, उनकी जड़ वह निष्पक्ष कंपन। बल्कि स्वयं नाद बन जाती है। व्याख्या ओम प्राचीन
प्राचीन ध्वनि है जिसे अनंत का प्रतीक माना गया, पर यह ब्रह्मनाद का केवल एक अंश है। सभी मंत्र, जप और ध्वनियां विस्तार है, उनकी जड़ वह निष्पक्ष कंपन। हाँ, उनकी जड़ वह निष्पक्ष कंपन। तार का नाद न तो शब्द है, न ही मौन, यह आधारिक कंपन जो समय, स्थान और माया से परे है। जब चेतना स्वयं को जीव में स्थित करती है तो वह केवल सुनती नहीं